जो मुसलमान मुल्क हित की बात नहीं करेगा, जो मुसलमान मुल्क के खिलाफ की बात करेगा, वो मरेगा भी, कटेगा भी और उसे भगाया भी जाएगा। कहा जाता है कि टारगेट करके सारा कुछ लेके आती है, यूसीसी लेके आ गई मुस्लिमों का टारगेट करके। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। यूसीसी का मतलब आप समझते हैं? कंट्रियों के अंदर मुसलमानों की गर्दनें काट रहा है, वहाँ पर मुसलमानों की गर्दनें काट रहा है। एक अंतिम पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा भारत देश है। परेशान तो 1947 से लेके 2013 तक किस पार्टी ने कराया ये सभी को पता है। ये कांग्रेस पार्टी ने कराया। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कहूँगा, इसको कांग्रेस कंपनी कहूँगा, क्योंकि 2014 के अंदर जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो देश का पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लो, अदर स्टेटों से उखाड़ फेंका नरेंद्र मोदी जी ने और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। माता कीजिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं मोदी जी। सीट लाएंगे 400 पार हो 404 सीटें लिखत में दे सकता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के 404 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान का मुसलमान होने के नाते मैं बता रहा हूं, हम लोग इस बार 404 सीटें लेकर आएंगे। 2024 तो हमारी गोद में रखी हुई, हम 2029 की कुरान शरीफ मुसलमान ने पढ़ा है तो उस कुरान शरीफ की रो से भी एक दफ़ा में किसी को तलाक नहीं होती है। यही कानून मोदी जी ने लागू करा, तो क्या बुरा करा मुसलमानों के हक में? मोदी जी सही कर रहे हैं सर बिल्कुल मोदी जी सही कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। इरफान मिर्ज़ा नाम है मेरा। क्या लग रहा है 2024 में जिस तरह से मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है जिसमें डॉट लगाया गया है, इसको कैसे देखते हैं? आपको शायद पिछला इलेक्शन 2019 याद होगा। 2019 में भी गठबंधन बनाया था। ये तो राजनीतिक गठबंधन है। इस गठबंधन से क्या होना है? मोदी जी का इतना प्रयास और इतना विश्वास और इतना विकास हो चुका है कि ये गठबंधन कोई कार्य नहीं करेगा, कोई काम नहीं आएगा। और इस गठबंधन का नाम इन्होंने जो रखा है, उस गठबंधन को पहले ही उन्होंने विभाजित कर दिया। आई के बाद डॉट, एन के बाद डॉट, डी के बाद डॉट। तो उन लोगों के तो दिलो दिमाग में ही जो है ना डॉट है, डाउट है, तो वो कहाँ गठबंधन को चला पाएंगे? ये सब बेकार है। 2024 तो सफाया हो जाएगा। सर देखिए, ऐसा है, कह तो 2019 में भी बहुत कुछ रहे थे, क्या हुआ? इस बार मैं गारंटी दे रहा हूँ 404 सीटें लेकर आएंगे। 404 गारंटीड, लिख लो आप, लिखत में दे सकता हूँ ये बात मैं। अरे इसी मुद्दा पे चल रही है, विपक्ष कह रहे, राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं दिल से बोल रहा दिमाग से नहीं, मोदी जी केरोसिन तेल छिड़क रहे, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? राहुल गांधी का बयान है, संसद में कहा है। ये कौन साहब है? राहुल गांधी आने वाला प्रधानमंत्री है विपक्ष का। हो, ये कौन साहब है? ये किसी पप्पू का नाम है? मुझे नहीं पता ये कौन है। राहुल गांधी क्या चीज़ है? सर ख़त्म, परिवारवाद ख़त्म। कौन थे गांधी जी, क्या करा उन्होंने? कौन थे नेहरू जी, क्या करा उन्होंने? कौन थी इंदिरा जी, कौन थी राजीव जी, कौन, क्या करा इन्होंने? ये गांधी परिवार ख़त्म, परिवारवाद ख़त्म। अब जो करेगा वो मरेगा, जो करेगा वही आएगा। जो प्रयास करेगा, जो 24 घंटे के अंदर से 20 घंटे कार्य करेगा वही आएगा। यात्रा करने से मुल्क नहीं हुआ करते किसी के। लेकिन एक चीज़ जो कहा जाता है, बार बार टारगेट किया जाता है भाजपा को इसी चीज़ को लेकर के विपक्ष के द्वारा, कि मुस्लिमों पर अत्याचार करती है भाजपा सरकार। आप एक मुस्लिम समाज से हैं, क्या लगता है भाजपा कितना कारगर साबित रह पाई? क्योंकि उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास। 108 दंगे कांग्रेस के 70 साल में, मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद, ठीक है, 3,500 लोग मरे हैं 70 साल में। मोदी सरकार के अंदर बता दो मुझे कितने दंगे हुए हैं, कहाँ दंगे हुए हैं? मणिपुर के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, मुसलमान नहीं मरा है वहाँ पर। मेवात के अंदर मुसलमान नहीं मरा है, वहाँ पर मुसलमान नहीं मरा है। जो मुसलमान मुल्क हित की बात नहीं करेगा, जो मुसलमान मुल्क के खिलाफ की बात करेगा, वो मरेगा भी, कटेगा भी और उसे भगाया भी जाएगा। कहा जाता है कि टारगेट करके सारा कुछ लेके आती है, यूसीसी लेके आ गई मुस्लिमों का टारगेट करके। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। यूसीसी का मतलब आप समझते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा कानून का निफाज। एक मुल्क के अंदर जब हमारे साथ एक झंडा लेके हम चल रहे हैं तो दो कानून का क्या मतलब? दो कानून का क्या मतलब? अगर हमारे मुल्क के अंदर आज की तारीख के अंदर लाखों फाइलें पड़ी हुई हैं, वो किस लिए पड़ी हुई हैं? हिंदू मुस्लिम के अंदर ये मामलात होते हैं कि वो शरीयत कहती है कि मैं शरीयत के हिसाब से इसका फैसला लूँगी, हिंदू कहता है कि हम कानून के हिसाब से फैसला लेंगे, ठीक है ना? जब हमारा यकसक सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये सारे कानून यकसानता समांतर हो जाएंगे और सबको एक जैसा हक मिलेगा। दूसरी बात, 3 तलाक का मुद्दा। 3 तलाक का मुद्दा क्या है? पहले 3 तलाक के अंदर क्या होता था? कोई भी टेलीफोन करके मुसलमान किसी भी महिला को तलाक दे दिया करता था। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने इस कानून को रोका कि महिला को इतना आसान और इतना कमतर मत समझो, ना कमज़ोर समझो कि कोई भी एक टेलीफोन पर तलाक दे देगा।
अगर कुरान शरीफ मुसलमान ने पढ़ा है तो उस कुरान शरीफ की रो से भी एक दफ़ा में किसी को तलाक नहीं होती है। यही कानून मोदी जी ने लागू करा, तो क्या बुरा करा मुसलमानों के हक़ में? मोदी जी सही कर रहे हैं। सर बिल्कुल मोदी जी सही कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। भारत माता की जय, बिल्कुल सही कर रहे हैं मोदी जी। सीट लाएंगे 400 पार हो जाएगा। 404 सीटें लिखत में दे सकता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के 404 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान का मुसलमान होने के नाते मैं बता रहा हूं, हम लोग इस बार 404 सीटें लेकर आएंगे। 2024 तो हमारी गोद में रखी हुई, हम 2029 की तैयारी कर रहे हैं। 29 जी जीतेंगे नहीं, बिल्कुल 100% जिता के दास। क्या बोलेंगे सर? 24 में क्या लग रहा है? 24 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और 400 प्लस सीटें लेकर आ रही है। 400 प्लस सीटें। 400 प्लस सीटें लेकर। क्या लग रहा है? आप युवा हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं युवा के साथ पूरा देखिए, देश। कांग्रेस जो एक बार 400 सीट पार किए थे इंदिरा या राजीव गांधी के समय में, उस रिकॉर्ड को इस बार तोड़ने जा रहे हैं मोदी जी। 400 प्लस सीट के साथ इस बार बहुमत में सरकार बना रहे हैं 2024 में। जी लग रहा है अब वापसी होगा बढ़िया से। लग नहीं रहा है, 110% गारंटी के साथ लग रहा है। परिणाम आ चुका है, सिर्फ घुसना बाकी है। परिणाम आ चुका है। जैसे कि बड़े भैया ने बताया, हम 2024 की तैयारी छोड़िए, 2029 के कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोले हैं, 2029 के हम तैयारी कर रहे हैं। 2024 तो हमारे गोद में है। हाँ, क्या लग रहा है? सीधे तौर पर जनदूत न्यूज नाम है। हाँ, ये कहा जा रहा है कि 24 में कहीं ना कहीं भाजपा उल्टे मुंह गिरेगी। विपक्षी दलों को 14 में और 13 में भी यही लग रहा था मुंह के बल गिरेगी, और 19 में भी यही लग रहा था। उसके परिणाम देखे थे आप सभी लोगों ने। 24 के अंदर, 2024 के अंदर हम लोग 400 प्लस सीटें लेकर आ रहे हैं, और जिसमें देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान माइनॉरिटीज़ का रहेगा इस बारी। बहुत बढ़िया, बहुत माइनॉरिटी का योगदान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल माइनॉरिटीज़ का योगदान रहेगा इस बारी नरेंद्र मोदी जी के साथ। इसी का तो मुद्दा बना रही है विपक्ष कि परेशान करता है भाजपा मुस्लिमों को। मुस्लिमों को परेशान तो 1947 से लेके 2013 तक किस पार्टी ने करा है ये सभी को पता है। ये कांग्रेस पार्टी ने करा है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कहूँगा, इसको कांग्रेस कंपनी कहूँगा, क्योंकि 2014 के अंदर जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो देश का पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लो, अदर स्टेटों से उखाड़ फेंका नरेंद्र मोदी जी ने, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। किस तरह का काम मुस्लिमों के हित में मोदी सरकार की? मुस्लिमों के हित में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान की गर्दन काट रहा है। दूसरी मुस्लिम्स कंट्रियों के अंदर मुसलमानों की गर्दनें काट रहा है, वहाँ पर मुसलमानों की गर्दनें काट रहा है। एक अंतिम पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा भारत देश है।